देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इन दिनों सूरज की तपिश से लोग परेशान हैं और ऐसे में इंसानों के साथ ही बेजुबान जानवर भी इससे खासे परेशान हैं। आपको बता दें, हल्द्वानी रामनगर में 51 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर रह रहा है, जिससे मवेशी और पेट एनिमल भी बीमार पड़ रहे हैं। गर्मी के मौसम में लू लगने के बाद लगातार खतरा बना रहता है। लू लगने के बाद पशुओं में कई तरह के बदलाव होते हैं। पशु थके थके रहते हैं और उनमें बुखार की शिकायत भी सामने आ रही है। आपको बता दें, इसी के साथ मवेशी जैसे गाय भैंस आदि दूध देना कम कर देते हैं, साथ ही खाना खाना भी कम कर देते हैं। वहीं पेट एनिमल्स में भी डायरिया, उल्टी दस्त, खाना न खाने जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजीव कुमार ने बताया, गर्मी के मौसम में इंसानों के साथ साथ पशुपालकों को पशुधन का खास ख्याल रखना चाहिए। इस मौसम में पशुधन को लू लगने का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसका मुख्य कारण है गर्म हवा और तपती धूप में पशुओं का बाहर रहना। साथ ही उन्होंने कहा कि लू लगने के कारण पशुओं में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, डॉक्टर राजीव कुमार ने पेट एनिमल्स जैसे डॉगी और बिल्ली को लेकर भी यही लक्षण बताए, जैसे खाना न खाना, बुखार आना, डायरिया इत्यादि। बता दें, डॉग्स और कैट में हाई टेम्परेचर की समस्या भी इस वक्त काफ़ी बढ़ चुकी है और ऐसे में पेट एनिमल्स को हार्ड फूड ना खिलाएं, जैसे चिकन या अन्य चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। इससे उल्टी दस्त की समस्या बढ़ सकती है। साथ ही पशु चिकित्सालय में अपने पेट्स को इलाज के लिए लाए अनिल बेलवाल कहते हैं कि उनके डॉगी खाना नहीं खा रहा है और उसको बार बार बुखार आ रहा है, जिसे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है और अब उनके डॉगी को आराम है। मैं अनिल बेलवाल, मैं काफ़ी 3-4 दिनों से ये जो है खाना नहीं खा रहा है, उल्टी कर रहा है। तो देखा कि पहले जिस तरीके से ये मतलब फिट एकदम हम इससे बात करते थे तो हमें रिपीट मतलब रिवर्स करता था। ठीक है, अभी पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि बिल्कुल इतना सुस्त हो गया, हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है इसे। तो आज मैं लेके आया डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा हमें जब भी लेके आए बहुत अच्छी सेवा मिली है इनसे। तो 103 बुखार है इसको, माइल्ड फीवर एक तरीके से। तो अभी डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, ट्रीटमेंट दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव, एसपी रामनगर। जैसा सर आप देख रहे हैं, आपने पूछा कि गर्मी इतनी हो रही है तो एनिमल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं हमारे लार्ज एनिमल में, कैटल, बफेलो, उसमें हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम हो रही है। उसमें जनरली जो पशुपालक है, जो हमारा डेयरी ओनर है, वो कंफ्यूज कर रहा है कि साहब कोई बीमारी हो गई। कई बार लोग शिकायतें करते हैं कि साहब इतना इलाज करवा लिया, उस डॉक्टर से करा लिया, आपसे भी दवाई ले गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। चारा कम, ठीक उनसे मतलब चारा कम खा रहा है, दूध कम हो गया है। तो ये किसी बीमारी के लक्षण नहीं है, कोई बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, कोई वायरल नहीं है। ये सिर्फ जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो रहा है उसकी वजह से उसका इफेक्ट है एनिमल पे। अब हमें करना क्या है, हमें इसको लेके ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे आजकल जो हमारे डेयरी पालने वाले जो लोग हैं, जो डेयरी का काम कर रहे हैं, पशुपालक हैं, वो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के किसे मैक्सिमम मेडिकल से लेकर दवाइयाँ अपने पशुओं को दे रहे हैं, उससे और नुकसान हो जा रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस हीट वेव में हम अपने घर में बहुत सारे मैनेजमेंट चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 कि हम अपने एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें। एक दूसरा, जो हमारी गौशाला है जहाँ पे हम एनिमल को रखते हैं, तो उसमें हम प्रॉपर हवा की व्यवस्था करें, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, उनके जहाँ एनिमल बंधे हैं वहाँ पर पंखे की व्यवस्था हो, और हो सके तो अपने कूलर की व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए अपनी क्षमता अनुसार। तीसरा, हम कम से कम दिन में 3 बार एनिमल को नहलाएं, और जैसे आजकल टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो रहा है तो उसमें ठंडे पानी में बोरा भिगो के और एनिमल को कवर कर दें, कि उससे भी उनको राहत मिलती है। क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बढ़ा हुआ है। दूसरा, आजकल नया भूसा आया है, तो नया भूसे 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 की वजह से थोड़ा गर्म हो रहा है, तो उसको जो हमारे पशुपालक हैं वो उसको खिलाना कैसे है कि उसको एक दिन पहले खिलाएं, तो एक दिन पहले उसको गीला कर लें, और गीला करने के बाद फिर उसको पशु को दें। गीला करने से क्या होगा, अगर रात को भिगो कर रख देते हैं तो उससे उसको डायरिया नहीं होगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या हुई, उधर से इन्वायरमेंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, और भूसे की वजह से, जो नया भूसा उसकी वजह से डायरिया हो रहा है। उसका बचाव के लिए यही कर सकते हैं कि उसको रात को भिगो के सुबह को दें अपने भूसे को।
तीसरा जो आजकल शिकायतें आ रही हैं कि दूध कम हो जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, एनिमल चारा कम खा रहा है, तो उसके से भी दूध कम देने की शिकायतें आ रही हैं। तो उसमें हमारा बचाव का यही है कि जब तक ये हीट वेव रहती है कि हम अधिक से अधिक ये प्रॉपर पानी की व्यवस्था रखें, प्रॉपर हवा की व्यवस्था रखें, और इसमें हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए अननेसेसरी स्वयं से लेके मेरी रिक्वेस्ट है सभी पशुपालकों से कि मेडिकल से लेके ऐसी मेडिसिन ना करें, क्योंकि वो फिर लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है बॉडी पे, जिसके वजह से एनिमल और चारा छोड़ दे रहा है। सर जो जैसे पेट्स के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो आपका प्रश्न है, उसमें सेम यही पेट में भी हो रहा है। पेट में जो हमारे डॉग्स हैं, डॉग्स में जनरली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, फिर उसकी वजह से खाना छोड़ दे रहे हैं, और कई लोग में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि गैस्ट्रेंटाइटिस हो जा रही है, कि वो उल्टी और दस्त भी हो रहा है। तो जो भी है इस तरह के जो हमारे पास केसेज आते हैं, हम उसको फ्लूइड थेरेपी देते हैं, और डॉग ओनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको मीट वगैरह या एग्स जो होते हैं उसको ना खिलाएं, थोड़ा सा, जब तक ये हीट वेव का एक पीरियड चल रहा है।